अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। और आपको पता है कि शारजा के हवाले से मेरे पास कम ही खबरें होती हैं या शारजा कम खबरों की जद में रहता है, लेकिन जब भी शारजा से कोई खबर आई है तो वो ज़्यादातर अच्छी खबरें ही होती हैं। आज भी कोई एक इसी तरह की अच्छी खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपको याद होगा कि मैंने अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ में आपको ये बता रखा है कि बाज़ औक़ात अल्लाह ताला की ज़ात जब आप पर कोई मुसीबत, आफत या परेशानी भेजता है तो उसी के साथ साथ कुछ लोगों के लिए वो मुसीबत होती है, परेशानी होती है, कुछ लोगों के लिए वही आफत रहमत बनकर सामने आती है। इस हवाले से मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अब जिसको पेंडेमिक या वबा कहते हैं, यूएई में जब से ये वबा आई तो बहुत से लोग इसमें बेरोज़गार हो गए, बहुत से कारोबार मुतासर हुए, बंद हो गए, काफ़ी सारे लोगों की तनख्वाहें कम हो गई। लेकिन साथ ही साथ आप देखिए कि शारजा वाले जो लोग हैं, जो शारजा में जो लोग रहते हैं, मुकीन हैं वहाँ के, उनके लिए एक अच्छी खबर है। वो ये है कि अब उनके जो रहने के जो किराए हैं वो इंतहाई कम हो गए हैं। यहाँ तक कि 1000 दरम महीने पर आपको एक बेडरूम का अपार्टमेंट मिल सकता है। मैंने आपके लिए थोड़ी बहुत रिसर्च की है, तहकीक की है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप समझते हैं कि आप जिस इमारत, घर, अपार्टमेंट, फ्लैट में रह रहे हैं उसका किराया ज़्यादा है, तो मैं आपको एरिया वाइज आपको बताऊंगा कि किस किस एरिया में अब आपको कितने पैसों का मकान, घर, फ्लैट किराए में मिल सकता है। मैं ज़्यादातर बात करूंगा शारजा में, ज़ाहिर है रिहायशी अपार्टमेंट्स हैं जिनको हम फ्लैट्स भी कहते हैं, और मैं एक कमरे के मकान या फ्लैट की या अपार्टमेंट की मैं आपसे बात करूंगा। आपको पता है कि शारजा में जो सबसे सस्ता इलाका है वो है अल बुतीना। वहाँ पर अगर आप चाहें तो आपको एक साल के लिए 12,000 से 21,000 रुपये में एक फ्लैट या अपार्टमेंट मिल सकता है। इसी तरह शारजा का ये एक इलाका है अल यरमूक जिसे कहते हैं, 14 से 18,000 दरम में आपको एक साल में अपार्टमेंट किराए पे मिल सकता है। दूसरा मशहूर और शारजा का सबसे पुराना, कदीम और मशहूर इलाका है जिसको रोला कहते हैं, और रोला में आपको 14 से तकरीबन 21,000 या 20,000 सालाना पर एक बेडरूम का मकान या अपार्टमेंट किराए पर मिल सकता है। इसी तरह अल कासमिया एक इलाका है। अगर मैं किसी इलाके का नाम, उसके तलफ़ुज़ में कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाए तो मैं आपसे पेश की माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन अल कासमिया में भी आपको 14,000 से 26,000 दरम पर ईयर अपार्टमेंट मिल सकता है। इसी तरह अबू शागारा का जो इलाका है वहाँ पर भी आपको 15 से 25,000 रुपये जो है अपार्टमेंट किराए पे मिल सकता है। अलवाहदा या अलवाहिदा एक जगह है, 18 से 24,000 सालाना पर यहाँ पर आपको अपार्टमेंट मिल सकता है। इसी तरह इलाके हैं अल मजाज और अल खान। यहाँ ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में ये थोड़ा सा महंगा है, 18 से 32,000 माहाना पर, सालाना पर आपको ये अपार्टमेंट दस्तयाब हो सकता है। आपको पता है कि अल नादा का इलाका है जो कि शारजा और दुबई के दरमियान, और दुबई का सबसे करीबी जो इलाका है, ये आप ये समझ लें कि जो लोग वहाँ पे रहते हैं सरहदी इलाका है, लेकिन है ये शारजा में वाक़। और वहाँ पर जो आपको अपार्टमेंट मिल सकता है एक बेडरूम का, एक साल के लिए आपको 16,000 से 32,000 दरम सालाना पर ये आपको मिल सकता है। आपको पता है कि शारजा में जो सबसे महंगा तरीन इलाका जो तस्वुर किया जाता है वो है कुरनीश का इलाका। जो लोग वहाँ पे रहते हैं उससे बखूबी वाकिफ़ हैं। वो उनको इस इलाके में एक बेडरूम का जो फ्लैट, कमरा, घर, मकान, जो भी आप इसको नाम दे दें, वो 22,000 से 31,000 रुपये में आपको मिल सकता है। अब आपको इसकी वजह बड़ी अच्छी तरह मालूम है। ये वो किराए हैं, ये किरायों का जो मैंने आपको रेट निर्ख बताया है, ये वो हैं जो इस वक्त शारजा की जो प्रॉपर्टी मार्केट में, ये जो एजेंट्स हैं जिनके ज़रिए आप घर किराए पर लेते हैं या घर किराए पर देते हैं।
ये उनकी जारी करदा फहरिस्त है और एक बड़ी कंपनी है, उसने ये फहरिस्त जारी की है। अब वो लोग जो मिसाल के तौर पर 18,000, 14,000, 15,000 सालाना का किराया देकर किसी सस्ते इलाके में रिहाइश पजीर हैं, अब वो लोग 12,000 रुपये में एक अच्छे इलाके में या 14,000 रुपये में एक अच्छे इलाके में वो घर ले सकते हैं। और इसकी बड़ी वजह वही है कि जो अपार्टमेंट्स या जो घर हैं वो ज़्यादा दस्तयाब हैं, अवेलेबल ज़्यादा हैं, और उनकी जो मांग है, जो डिमांड है वो कम हो रही है। यानी आपको पता है कि बहुत से लोग वहाँ से शारजा, दुबई, अजमान वगैरह से मुख्तलिफ इलाकों में शिफ्ट हो गए हैं या अपने अपने ममालिक में अमर मजबूरी उनको शिफ्ट होना पड़ा है। तो इसकी वजह से वहाँ पे तो ज़ाहिर है ये सारी कीमतें नीचे आई हैं। मैंने सोचा कि शारजा के लोगों के लिए, ख़ास तौर पर वो लोग जो एक बेडरूम के अपार्टमेंट में रह रहे हैं, रिहाइश इख्तियार की हुई है, उनके साथ ये ख़बर शेयर करूं कि अगर मेरी वजह से, मेरी मालूमात की वजह से उनका अगर भला हो जाता है तो इससे बड़ी खुशी की बात कम अज़ कम मेरे लिए कोई नहीं होगी। अलबत्ता अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब भी करें, और इस पर जो घंटी का बटन, जिसे हम बेल आइकन भी कहते हैं, उसको ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी वीडियो की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपके पास फौरी तौर पर पहुँच जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।